नमस्कार दोस्तों। और आपका मेरे YouTube चैनल के हाइड्रोपोनिक्स एंड फार्म्स के अंदर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके साथ लगभग 45 से 47 डेज़ की अपडेट लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और ये ठंड का मौसम है, इसलिए जो हमारी फ़र्स्ट पिकिंग जो कुकुम्बर प्लांट की वैसे हो जाती है वो लगभग 45वें दिन से 50वें दिन के बीच में हम हल्का हल्का, चाहे 10 किलो 20 किलो या बड़ा फार्म है तो 50 से 100 किलो तक निकाल लेते हैं। मगर आपको और हमें, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, हम लोगों को मालूम है कि हमारी जो सीड सोइंग हुई थी वो हम लोगों ने 5 दिसंबर को करी थी, जब रात का तापमान लगभग 10 डिग्री 5 डिग्री तक रहता था। और अभी भी हमारे रात का तापमान लगभग 15 डिग्री 16 डिग्री तक है। और धीरे धीरे अब गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। दिन में काफ़ी अच्छी धूप रहती है, मगर रात में अभी भी पारा 15 डिग्री के आसपास रहता है। अभी 1 फरवरी से लगभग जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं तापमान वापस बढ़ेगा। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा खीरा ऑटोमेटिक ग्रोथ पकड़ लेगा। अभी भी खीरा ऊपर वाले की कृपा से अच्छे से चल रहा है। मैं जो आपको डे बाय डे या डे बाय डे तो नहीं बोल सकता, मगर वीक में आपको 1-2 वीडियो जो शेयर करता हूँ, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे खीरे में जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता था कि खीरा अब आना चालू हो गया है। मतलब अगर आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि 2 पत्ती आना चालू हुई, फिर पौधा बड़ा हुआ। पौधा बड़ा होने के बाद उसने थोड़ी हाइट पकड़ी, हाइट पकड़ने के बाद हल्की हल्की फ्लावरिंग नोट्स पे चालू हुई। फिर फ्लावरिंग आने के बाद बहुत पतला सा एक डंडी जैसा हमें खीरा देखने को मिलता है। फिर वो खीरा हल्का सा बड़ा हुआ और अब उसके अंदर फ्लावरिंग भी चालू हो गई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपडेट मेरी फ्लावरिंग का देने आया हूँ कि खीरे के अंदर फ्लावरिंग कैसे आना चालू होती है। और अभी लगभग 1 हफ्ते में हमारा फार्म पूरा फ्लावर्स के कैसे भर जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यही इसी प्रकार का, जितना अगर मैं पुरानी वीडियो में देखूंगा तो शायद इस पौधे का ही मैंने आपको स्टेज बताया था। तो ये खीरा बहुत छोटा था, अभी खीरा लगभग बड़ा हो रहा है, पीछे फ्लावरिंग हो रही है, ये फीमेल फ्लावर है। अगर आप अभी देखेंगे तो नीचे से हमने प्रूनिंग करी, जो एक्स्ट्रा पत्तियां निकल रही थी, जो एक्स्ट्रा स्टेम्स जिनको सकर्स बोलते हैं, वो हमने नीचे से रिमूव किया है। और अभी हमारी फ्लावरिंग लगभग हर पौधे में चालू हो रही है। ये अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, थोड़े दिन बाद मैं अगर आपके साथ अगली वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें तो आपको बहुत क्लियर दूर से ही हर जगह फ्लावरिंग दिख जाएगी। मगर मुझे लगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का निर्णय लिया। ये देखिए, हर जगह अभी इस प्रकार से हमारी फ्लावरिंग चालू हो चुकी है। हर पौधे के अंदर एवरी फ्लावर इज़ अ नेक्स्ट फ्रूट हम बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे फ्लावरिंग अभी चालू होगी। और आप नीचे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे जहाँ पे भी फ्लावरिंग हो रही है, जैसे मैं आपको इस पौधे का एग्जांपल देता हूँ भी एक, ये पौधा चालू हुआ, ये इसका मेन तना है। अभी ये हमें एक फ्रूट देगा, ये हमें एक फ्रूट देगा, ये हमें एक फ्रूट देगा। तो हमारी कोशिश ये, फिर यहाँ पे एक हमें फ्रूट मिलेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे जैसे अब यहाँ पे हमें फ्रूट्स अगर मिल रहे हैं, तो अब यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का कोई नया तना आ रहा है तो आप उसे कैंची से काट दीजिए। उससे क्या होगा कि जो नीचे के खीरे हैं वो बड़े हो जाएंगे, हमारा जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, और एक ही तने पे पौधा ऊपर चलता जाएगा। क्योंकि आप नहीं हटाएंगे तो वहाँ पे खीरा आना चालू हो जाएगा, मगर पौधा आपकी ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगा। शायद आप मेरे स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होंगे। तो जैसे यहाँ पे फ्लावरिंग है, इस प्रकार से फ्लावरिंग आती है। जो जो शेप होगा, मतलब खीरे के पीछे फ्लावर्स आते हैं तो ये फीमेल फ्लावर होते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस रहता है कि जैसे जैसे ये खीरा अभी बड़ा होता है, ये पूरा खीरा बड़ा हो जाता है और फ्लावर लास्ट में रह जाता है। और हार्वेस्टिंग के दौरान ये फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाती है ऑटोमेटिक, फ्रूट पूरा बन जाता है। तो अभी ये फ्लावरिंग 1 से 2 दिन हो गए हैं, हल्की हल्की चालू हो गई है फ्लावरिंग। हर पौधे के अंदर कहीं पे पूरी तरीके से आ गई है, तो कहीं पे अभी 1-2 दिन में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे जस्ट ये आना चालू हुई है मेरे हिसाब से आज। तो इस प्रकार से मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ एक और बताना चाह रहा था कि मैंने पिछले 3 दिन से इन पौधों को पानी नहीं दिया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि बिना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पानी कैसे चल रहा है, तो उसका एक कारण था कि सुबह और शाम, मतलब अभी अभी मैं वीडियो आज शाम को मैंने बनाई है, तो शाम को 4-5 बजे के बाद टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप होता है और सुबह टेम्परेचर 10-11 बजे तक भी काफ़ी डाउन रहता है। तो मुझे लगा कि हम जो रोज़ ड्रेंचिंग कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं कोकोपीट में मॉइस्चर इतना बन रहा था, और मुझे लग रहा था कि इनकी रूट्स में शायद पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए मैंने आज 4th डे है, मैंने किसी भी प्रकार की इनको पानी नहीं दिया, और एक बार जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन अंदर है उन्हीं पे इनको चलने दिया। बीच में मैं आपको एक बात बताऊं, तो इस वाली लाइन के अंदर मैंने जहाँ पे आपको मैग्नीशियम सल्फेट की कमी के कारण आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, जैसे मैं आपको लाइव बताता हूँ, ये देखिए, ये मुझे इस लाइन के अंदर सारे पौधे करीबन इस प्रकार के दिख रहे थे जिसमें येलो लीव्स आ रही थी। तो हमने ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किया था 2 ग्राम प्रति लीटर को लेके। तो अभी हमारे जितने भी पौधे हैं वो सब हरे भरे हो चुके हैं वापस, और हमें एक्सपीरियंस अच्छा मिला है कि ह्यूमिक एसिड से पौधों को प्रभाव मिला है, और हमने केवल एक बार उसका स्प्रे कर दिया था। बाकी अभी 4 दिन का गैप देने के बाद अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोकोपीट काफ़ी ऊपर से सूख चुका है, और अंदर से मैं देखूं तो लगभग मतलब ड्राइनेस अब मेरे को हल्की हल्की लग रही है। तो कल से भी मैं दिन में 3 बार नहीं, केवल मेरे स्टाफ को सुबह और शाम बहुत कम ड्रेंचिंग देने के लिए पौधों के आसपास बोलूँगा, ताकि न्यूट्रिशन की इनको कमी ना रहे, क्योंकि अभी फ्लावरिंग स्टेज है। तो फ्लावरिंग, एक थंब रूल आप हाइड्रोपोनिक्स का ज़रूर ध्यान रखें। हाइड्रोपोनिक्स चलता है मेनली 3 चीज़ों पे, N, P और K। जब तक फूल नहीं आते हैं, पौधा केवल उसका तना मजबूत करना होता है, पत्तियों को बढ़ाना होता है, उसकी हाइट बढ़ानी होती है, तब सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है नाइट्रोजन। फिर अपना जब अभी ये फ्लावरिंग स्टेज पे अभी चल रहा है, इसके अंदर अभी अपने को सबसे ज़्यादा कंटेंट अपने सॉल्यूशन का देना होता है P, जो होता है अपना फॉस्फेरस। और जब अपना फ्लावरिंग एक बार के लिए पूरी, वैसे फ्लावरिंग आती ही जाती है, और अभी दोनों चीज़ें हैं, फ्लावर्स भी बढ़ाने हैं और फ्रूट्स को भी बढ़ाना है, तो N को कर दीजिए कम और P और K को रखिए बराबर। तो उस P और K को बराबर रखने के लिए आपके पास 52-34 हो गया, 4-18-38 हो गया। ये मैं 2 कंपोजिशन NPK के बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, जिसमें से भी बेस्ट मुझे लगता है 52-34। उसका कारण ये है कि 52-34 के साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट मिलाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट मिलाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो जब आप 52-34 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट मिलाते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन का कंपोनेंट इनको मिलता रहता है। तो ऐसी बात नहीं है कि नाइट्रोजन इनको एकदम नहीं मिलता है। बाकी आप हफ्ते में एक बार कभी, या हफ्ते में भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 15 दिन में कभी एक बार 13-0-45 की ड्रेंचिंग ज़रूर लें। तो 13-0-45 में क्या होगा, वो 2 चीज़ों में काम आएगा। एक तो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कि अपना पौधा लंबा, अपनी फसल लंबी चले, और दूसरी चीज़ 45 होता है अपना पोटेशियम। तो उसके अंदर आपका खीरा बराबर फ्रूटिंग आती रहे, पर उसके अंदर क्या फ्लावरिंग का पोटेशियम फॉस्फोरस का एकदम कंटेंट नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसकी ड्रेंचिंग मात्र महीने में 3 बार लें, हर 10 दिन में किसी दिन एक दिन ऐसा चूज़ कर लें 10 दिन में से, जिसमें आप सुबह और शाम, या फिर अगर तापमान ज़्यादा है तो दिन में 3 बार ड्रेंचिंग करें। तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 13-0-45 की पौधों के आसपास ड्रेंचिंग कर सकें। उस दिन और किसी भी प्रकार की ड्रेंचिंग मत करिए, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम सल्फेट या ऐसा कुछ मत डालिए, तो भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो अभी तो वैसे मैंने आपको मेरा सॉल्यूशन बता रखा है, फिर भी अगर कोई नया अभी जुड़ा हुआ हो मेरे साथ यूट्यूब पे, या फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले जो हमारे सॉल्यूशन थे उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारी वीडियोस हर 3 से 4 दिन के गैप में बना रखी है। तो अभी हमने सॉल्यूशन जो फ्लावरिंग स्टेज या ये जो स्टेज आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर 52-34 मैंने डाला है 260 ग्राम, 60 ग्राम मैंने डाला है 0050, कैल्शियम नाइट्रेट डाला है मैंने 150 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट डाला है मैंने 80 ग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो मेरा सॉल्यूशन है जो बाज़ार से रेडीमेड मिलता है, उसको मैंने डाला है लगभग 20 से 25 ml। ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है, ये 200 लीटर
के टैंक में मैंने एक घोल बना के रखा है। और ठंड अभी ज़्यादा है, ड्रिप का यूज़ करना मेरे को थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। और ये हमारी क्या ओपन ड्रिप है एक्चुअली। बाकी आप ड्रिप्स में देखेंगे कि ड्रिपर्स लग जाते हैं कि जैसे यहाँ पे एक ड्रिपर इसके पास लग जाएगा और एक ड्रिपर इसके पास लग जाएगा, तो उसमें फिर भी कंसंट्रेटेड अमाउंट में सॉल्यूशन चला जाता है। मगर अभी मेरे को ठंड के हिसाब से अगर पानी की ड्रेंचिंग ज़्यादा हो गई या ड्रिप से पानी ज़्यादा चला गया, कोकोपीट ने मॉइस्चर ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया, तो आपके हाथ में फिर कुछ नहीं रहता है। कोकोपीट को सुखाना बहुत बड़ी बात है। अगर एक कोकोपीट को आप बाल्टी में लेके और उसे पूरा गला दीजिए पूरा पानी के साथ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो 5 दिन तक तो पानी छोड़ेगा और अगले 5 दिन उसको सूखने में लगेंगे। कम दे देंगे पानी तो शायद आप अगले दिन उसको रिकवर कर पाएँ, मगर ज़्यादा पानी आपने दे दिया तो उसको सुखाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बाकायदा ज़्यादा पानी से फंगल की डिजीज़ लगती है, फंगस लगता है अपने को, और रूट रॉटिंग की समस्या रहती है। आप जो न्यूट्रिशन पौधों की जड़ों में दे रहे हैं तो उनकी जड़ों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जड़ से न्यूट्रिशन ऊपर नहीं जा पाता है, पौधा सही से ग्रो नहीं हो पाता है। तो पानी तो कभी भी हाइड्रोपोनिक्स में ज़्यादा हमें देना ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो धीरे धीरे मैंने आपको फ्लावरिंग स्टेज का बता ही दिया है। इस प्रकार से फ्लावरिंग स्टेज आ रही है। पत्तियों का आप ध्यान रखें अच्छे से। ये मुझे कुछ अभी अलग देखने को मिला है, तो शायद ये कुछ ना कुछ ऊपर से गिरा है या फिर सन से स्क्रॉचिंग हुई है इसकी। फिर भी हमें अभी एक पत्ती पे मिला है, तो हम इसका अभी किसी भी चीज़ को आप केवल एक पौधे पे अगर आपको कुछ अलग दिख रहा हो तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार का अपना न्यूट्रिशन चेंज ना करें। जब हमें इस लाइन में लगभग बहुत सारे पौधों के अंदर येलोइश लीव्स मिली थी, तब हमने ह्यूमिक एसिड का स्प्रे हमारे पूरे फार्म में किया था, तो हमारी ग्रीननेस वापस बढ़ गई है। अभी आपको कोई सा भी पौधा लेंगे तो आपको सब हरे भरे ही नज़र आएंगे। तो यही आज का मेरा अपडेट आपको देने के लिए था कि अभी हमारे पौधे लगभग ठंड की वजह से थोड़ा सा हार्वेस्टिंग इसमें 10 से 15 दिन का डिले मुझे दिख रहा है फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। तो डिले तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको टेम्परेचर की बात करूं तो अभी रात में तो 14-15 डिग्री हो जाएगा। हमने ये टेम्परेचर मीटर भी लगा रखा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरा टेम्परेचर मीटर देखेंगे, मुझे नहीं पता आपको इतना विजिबल रहेगा नहीं रहेगा, मगर अभी देखिए मुझे 18 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है। तो अब आप सोच लीजिए अभी शाम की केवल 5:30 बजी है और 18 डिग्री पारा हो गया है। और एक खीरे को गर्मी बहुत लगती है, गर्म एनवायरनमेंट बहुत चाहिए होता है। तो 20 डिग्री 21 डिग्री से ऊपर पारा रहता है फुल टाइम, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, हमने ठंड में ही एक्सपेरिमेंट करना चाहा था और लगभग हमारा मेजर पोर्शन ठंड का तो निकल चुका है। अब तो बाकायदा दिन का जो टेम्परेचर है वो हमारा 26, 27, 28 डिग्री तक पहुंच जाता है, और जैसे जैसे अभी दिन निकलेंगे रात का टेम्परेचर भी कम पड़ जाएगा। तो यही अभी आज फ्लावरिंग की मैंने आपको अपडेट देने के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है इस वीडियो से, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप एक छोटे पैमाने पे चीज़ों को चालू करिए। जैसे आप एक छोटा सा एरिया, ये आज आप मेरे सामने मैंने 1/4 एरिया ले रखा है, अगर आप इतना सा एरिया भी कवर करेंगे, 100 पौधे भी लगाएंगे, एक छोटा सा शेड बनाएंगे आपके घर में, छोटी सी नाली बनाएंगे, एक ईंटें चाहिए, कोकोपीट चाहिए और केवल कुकुम्बर का बीज चाहिए। खर्चा कुछ भी नहीं आता है, मतलब बहुत ना के बराबर आता है। जब आप 1 एकड़ में, 2 एकड़ में या 1 बीघा 2 बीघा के अंदर काम करते हैं, तब आपको 10-10, 20-20, 25-25 किलो खाद देनी पड़ती है। यहाँ पे अभी आप मानेंगे नहीं कि NPK हमने मात्र 1-1.5 किलो यूज़ किया होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स केवल 100 ml का हम घोल लाए थे, और 52-34 अभी 1 किलो का पैकेट मंगाया, कैल्शियम नाइट्रेट 1 से 1.5 किलो मंगाया। शायद मेरी सारे चीज़ों को मंगाने की कॉस्टिंग अभी 1000 से 2000 रुपये के बीच में रही होगी, और हमने 45 डेज़ को कवर कर लिया है, और 45 से 50 डेज़ कवर हो गए हैं और फ्रूटिंग आ गई है। और हमारा यही टारगेट है कि आज ये 600 पौधे जो आपके सामने लग रहे हैं, इसमें हमारी फसल ख़त्म होने तक हम इसमें 6000 रुपये से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आज 600 पौधे हैं और उसमें 6000 रुपये ही लग रहे हैं पूरी फसल के अंदर। और अगर प्रोडक्शन
मीडियम अगर एक पौधे से हमें 2 से 3 किलो भी मिल जाता है और बाज़ार का भाव अगर 20 से 30 रुपए किलो, जो अभी आज तो जैसे बाज़ार का भाव अभी 33-35 रुपए किलो चल रहा है यहाँ सीडलेस खीरे का, मैं तो अगर 20 से 25 रुपए भी एवरेज मान लेता हूँ तो भी यकीनन मानिए आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पर पहले चीज़ों को सीखिए, डायरेक्ट इसको 1000, 2000, 8000, 10,000 प्लांट्स में मत लगाइए। चीज़ों को पहले सीखिए, पहले 100, 200, 500 पौधों में एक्सपेरिमेंट करिए, उसकी 2-3 बार फसल लीजिए, सर्दी में लीजिए, गर्मी में लीजिए, बारिश में लीजिए, पौधे कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सी कंपनी के बीज आपके यहाँ पे अच्छे सूटेबल आपके एनवायरनमेंट में होते हैं, खाद कैसे किस टाइम पे क्या देना पड़ता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करिए। ओपन में देखिए बहुत रिस्क होता है, करने वाले कर रहे हैं, बहुत सारे किसान लोग हमारे ओपन में करते हैं, मगर वहाँ पे मतलब हमें कहीं ना कहीं चीज़ों पे डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है कि मौसम कैसा है या क्या है। यहाँ पे आज किसी न किसी कारण अभी ठंड पड़ रही है तो आप ये देखिए पूरा पैक है, पूरा पैक है। आराम से कोई आदमी अगर यहाँ रात बिताना चाहे तो वो बाहर की ठंड से तो उसे 3 से 4 डिग्री 5 डिग्री ज़्यादा ही मिलेगा। बाकी ऐसी बात नहीं है, हल्की हल्की ठंड या फिर अगर टेम्परेचर इसलिए आ जाता है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको अगर ओपन दिखेगा अभी तो गर्मी का प्रभाव, ठंड का प्रभाव इन छोटे छोटे ब्लॉकेजेस से मिल जाता है अंदर, हवा भी सर्कुलेशन हल्का हल्का बना रहता है। और हमने प्रूनिंग नीचे से इसीलिए ही करी ताकि पौधे एक दूसरे से टकराएं ना, एक दूसरे से बीमारी ना फैले, हवा का सर्कुलेशन बहुत बराबर रहे। तो वही चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या रेगुलरली देख रहे हैं और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आपके दोस्त लोग, रिश्तेदार, कोई भी अगर एग्रीकल्चर से जुड़ना चाहता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको बिज़नेस में बदलना चाहता है या अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं या टेरेस पे लगाना चाहते हैं तो उन्हें शेयर करिए। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक्स और सब्सक्राइब ही हमें हौसला देते हैं कि हम ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को बताएं और नई चीज़ें सिखाएं, चाहे वो आमदनी के तौर पे हो, चाहे वो नॉलेज के तौर पे हो। सो जिसने ये वीडियो लास्ट तक देखा है उसे थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।